ये बड़े सौभाग्य की बात है। इन कांग्रेस के लोगों को पतंगे हो गए हैं, खुजली या होगी उल्टी बिला भाई हम तो चुनाव हार जाएंगे, नहीं तो बीजेपी वाले चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए वन इलेक्शन और वन नेशन की बात कर रहे हो भाई। 120 साल पुरानी थारी पार्टी, जब थारे दौरे लोग ना टिक पा रहे तो कम से कम इस अच्छी जो सुविधा इस देश के लोगों को दे रहे हैं, जिसमें धन बच रहा, पैसा बच रहा, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक, सारा सब कुछ बढ़िया है, लोग सर आ रहे हैं। हम इसमें ग्रहण मत बनो, इसको आराम से इजली लागू करने दो और इसका समर्थन करो। कह रहे हैं बीजेपी ढूंढ रही है, ये जुगाड़ के थी, ये मैं जुगाड़ करे था आया। लोगों ने वोट देनी, हाथ पांव जोड़ो। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे, बदतमीजियां करोगे, बहन बेटियों को बदनाम करोगे तो भाई धरते कौन वो करेगा? है गुंडागर्दी छोड़ो, आदमी बनो, मनसा की डाला रहे लोगों के बीच में जाओ, बात करो अपनी। बना पाएगी दिल्ली में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में नहीं पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में सरकार बनेगी। दिल्ली में तो बनाएंगे आम आदमी पार्टी उनको गुप्ता कह रहे हैं। अब और क्या बोल रहे वो बताओ, क्या बोल रहेगा? इनके मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार जेल काटने लायक रहे हैं, चोरी करें, बदमाशियां करें, पॉलिसी बना के इस प्रदेश के देश के लोगों के पीछा का गबन करने लायक रहे। जय इनके ऊपर कार्रवाई ना करें फिर तो कानून व्यवस्था ठीक, और जैन के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। सुधर जाओ, नहीं तो कानून सुधार देगा। देखिए, वास्तव में आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि आज जो रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड टीचर्स फेडरेशन, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के अंदर अपने सभी गुरुजनों के बीच में आकर वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम इस लायक बने हैं कि आज जिस जिम्मेवारी पर हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से वो संभव हुआ है। और आज के कार्यक्रम में बहुत से विषयों पर चर्चा भी हुई है और कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार से चर्चा करने के विषय हैं। निश्चित रूप से हम सरकार के साथ चर्चा करके उनका समाधान निकालने का कार्य करेंगे। सरकार बहुत सारे आयोग बनाती है ताकि लोगों को ध्यान रखा जा सके। मामला सामने आया है, हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी और वो भी अरेस्ट हुई है, जिनका नाम सोनिया अग्रवाल है। गिरफ्तार हुए, वो 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रही थी। देखिए, वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पर चल रही है और इस प्रकार का विषय चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, मुझे लगता है कि आज हरियाणा प्रदेश में, भारत वर्ष की भी अगर मैं पूरे देश की बात करूं, तो आज कोई भी इस प्रकार का विषय आता है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर सख्त एक्शन होता है और किसी को भी बख्शा नहीं जाता, चाहे वो कोई भी है। किसान लगातार धरने पर बैठे हुए, आज लगता है कहीं बातचीत होने की उम्मीद है। डीजीपी पंजाब और कुछ केंद्र के अधिकारी पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे अनशन तोड़ाने के लिए। देखिए, सरकार से लगातार वार्ता चली हुई है और मैं समझता हूं कि सरकार भी गंभीरता से इस विषय को आगे बढ़ा रही है। आज मैं गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं, उनके जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया था। जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्याएं भी इन लोगों की पेंडिंग थी। इन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ देते हुए हमें अपनी कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसको हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे, ऐसे विश्वास को दिलवाते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर, लगातार किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं और 20 दिन हो गए हैं मरना। देखिए, ये विषय हरियाणा प्रदेश का नहीं है। बात नंबर 1, हरियाणा प्रदेश के किसान को जो भी चीज की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी से पूर्ण की। हम लोगों ने अपने किसान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर में नए प्रोग्रेसिव किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया, जो आज से पहले कोई सरकार नहीं सोच सकती थी। उस पैटर्न पे ले जाके उनके साथ काम किया, उनकी इनकम्स को बढ़ाया। दूसरा, पहली बार इस देश में एक
नेता इतनी मजबूत राजनीतिक सोच के साथ आया जिसने पहले ही संकल्प के साथ कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। अब आप 2013-14 में और आज 2023-24 में देख लें, गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, सरसों का, बाजरे का, रागी का, गवार का, सोयाबीन का, चने का, तिल का, तिलहनों का, दाल और दलहनों का किसी भी रेट को उठा के देख लीजिए भाई साहब, 2013 से और आज अगर 2 गुना से ज्यादा ना हो गए हो तो महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा। इब्बे काट के देख लो रेट। अब केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, अब वो स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अपने स्टेट में अपने किसानों को दे, तो वो व्यवस्था करे। पंजाब की निकम्मी नकारी सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को सबजबाग दिखा दिया कि भाई हमारी सरकार बना दो। दिल्ली में तो हमने तीर चला दिया था, पंजाब में तो सारे चांद सितारे तोड़ के न अड़े लिया के धर देंगे। ये भाग रहे हैं। वहां पहले झूठ बोला पंजाब के लोगों को, क्यों बोला? दिल्ली की बात बता दी। अरे दिल्ली में तो जो कोई सारा केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है और की कोई दिक्कत नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, सारी दुनिया उड़ावे, है ना। इसलिए व्यवस्था वहां की करनी थी और करी, और उसमें तो न कुछ नहीं करा। एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट विकास के काम हम कर गए। आज पंजाब आपको स्पेशल मिला। पंजाब में कौन सा आपने एक ऐसा काम किया जो उपलब्धि के नाम पे इस देश की जनता को बता दे? या दिल्ली में जाकर बोलियो नहीं भाई हमने पंजाब में क्यों काम करा, इब हम लोग दिल्ली में यूं एक काम करेंगे, एक उपलब्धि बता देना। कंगाल बना दिया पंजाब इन लोगों ने, कर्जे के नीचे मर गए, मास्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते, दूसरी तनख्वाहें नहीं दे सकते, किसान की फसल नहीं खरीद सकते, किसान सड़कों पे। अब वो सड़कों पे अपनी करनी कथनी न तो बताते नहीं, अपना ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ के नू कह रहे हैं बिला भाई दिल्ली वाला तो बात करो, भाई हरियाणा वाला तो बात कर लेना। हरियाणा ने जिस पैटर्न पे अपने किसान की सारी फसल एमएसपी पे खरीदी, न्यूए हम पंजाब की किसान की फसल को खरीदो, मामला खत्म हो गया। आप क्यों घी में आग में घी डाल रहे हो कि भाई जाओ लठ बजवाने का तैयार बैठे? भाई हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान अपने खेत में काम कर रहा, बहुत सज्जन बोला किसान भाई हमारा। अरे भाई अपने किसान भाई है तो मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई इनकी बुकाई में नहीं आई हो रही, यह जमा करती है। इसी तरह का काम करके न हमारे भाईचारे ने खराब कर देंगे। भाई हमने हरियाणा में जो काम था हमने कहा, मेरे भैया ने किसानों ने हमने ईमानदारी तय करा, और कड़ी कसरारी को भी कर देंगे। भाई पंजाब में सरकार उनकी क्यों चलाओ, बताओ मैं क्या काम है? बिना वजह इश्यू बनाकर न ये जो गड़बड़ करने की मन में संशय लेकर जो चल रहे हैं यहाँ आम आदमी वाले और ये दूसरे कांग्रेस वाले, भाई इन तो बच कर रही हो, ये ठीक आदमी नहीं रहे। स्कूलों के दौरे चल रहे हैं और मौसम परिवर्तन में, हाँ मौसम परिवर्तन क्या भविष्य में स्कूलों का टाइम चेंज होगा? देखिए ये एक हर बार का एक सीजन आता है, सर्दी का गर्मी का, उसमें जो टाइम टेबल बनता है वही टाइम टेबल हम लोगों का बना हुआ है, उसी के अनुरूप सब चीजें चलेंगी। बात आप में से किसी के एजुकेशन पॉलिसी को लेके बात है। देखिए 2020 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए हैं, अभी 2025 तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करना है। हरियाणा प्रदेश ने तय किया कि हम 2025 तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा प्रदेश में पूर्णतः लागू करेंगे। उसके लिए हमारा अभियान चला हुआ, मिशन चला हुआ है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम लोग 2025 तक इस सारे काम को 25 मतलब लास्ट तक हम लोग इस काम को अपने सिरे चढ़ा देंगे।